हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1500 करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हमारे पार्ट 5 है, जिसमें हम अनदर 100 क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फोर्थ हेली इंडिया समिट 2022 हेल्ड इन विच स्टेट और यूटी। फोर्थ हेली इंडिया समिट ये कहाँ पर हुआ? जम्मू और कश्मीर में हुआ, और इसकी थीम थी हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एक्सटेंडेड लोन ऑफ $250 मिलियन फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट। सॉल्ट प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने लोन दिया है $250 मिलियन का? तो ये बैंक है वर्ल्ड बैंक। और सॉल्ट प्रोजेक्ट जो है, सब इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, और ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। Recently, PM Modi inaugurated the first phase of the Shri Mahakal Lok Corridor in which of the following city? श्री महाकाल लोक कॉरिडोर ये उज्जैन में इसका लोकार्पण किया गया है, इसका इनाग्रेशन किया गया पीएम मोदी के द्वारा। और कहाँ पर? महाकालेश्वर टेम्पल, उज्जैन, एमपी में। विच कंट्री होस्टेड SCO एंटी टेरर एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है होस्ट की गई इंडिया के द्वारा। विच स्टेट हैज़ फॉर्म्ड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UCC, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, और अभी कुछ समय पहले ही ये न्यूज़ में था, UCC की बात की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेब्लिश करने की या इसको लागू करने की बात उत्तराखंड ने की थी, और इसीलिए इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है, ताकि वो एग्जामाइन करें कि किस तरह से इसे लागू किया जा सकता है, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें शामिल किए जा सकते हैं। हु हैज़ वन मेंस सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 का टाइटल जीता है राफेल नडाल ने, और वुमेन्स सिंगल्स का टाइटल इस समय फ्रेंच ओपन में जीता है इगा स्वाइतेक ने, जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट। तो ये स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में सेटअप किया गया इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। एक्सरसाइज संप्रीति एक्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच कंडक्ट करवाया जाता है। और ये कुछ एक्सरसाइज हैं आप लोग के सामने, आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइज हैं? तो सबसे पहले है गरुड़ शक्ति, जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है। एक्यूवेरिन, इंडिया और मालदीव्स के बीच। हैंड इन हैंड, इंडिया और चाइना। कुरुक्षेत्र, इंडिया और सिंगापुर। मित्र शक्ति, इंडिया श्रीलंका। नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया मंगोलिया। मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच। वज्र प्रहार होती है इंडिया और US के बीच। युद्ध अभ्यास, ये भी इंडिया और US के बीच होती है। फिर उसके बाद है शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच कंडक्ट की जाती है। उसके बाद धर्म गार्जियन, इंडिया जापान। सूर्य किरण, इंडिया और नेपाल के बीच। सिम्बेक्स है इंडिया और सिंगापुर के बीच। कुरुक्षेत्र भी इंडिया सिंगापुर के बीच थी, और ये जो सिम्बेक्स है इंडिया और सिंगापुर ये भी। और उसके बाद है एक्सरसाइज लामेते, ये इंडिया और सेशल्स के बीच कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड PR श्रीजेश को दिया गया है, और वुमेंस कैटेगरी में सविता पुनिया, जो कि हॉकी से बिलोंग करती हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। ये जो हमने ऊपर देखा FIH मेंस गोलकीपर ऑफ द ईयर था, अभी हम बात कर रहे हैं प्लेयर ऑफ द ईयर की। ये मिला है हरमनप्रीत सिंह को। फिफ्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड इन विच सिटी। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर A। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ UAPA ट्रिब्यूनल ऑन PFI, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, दिनेश शर्मा। इन्हें बनाया गया है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। UAPA क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में 1967 में ये एक्ट बनाया गया था टू प्रिवेंट अनलॉफुल एक्टिविटीज़। इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। तो ये जो है वर्ल्ड पीस सेंटर, ये गुरुग्राम में एस्टेब्लिश किया जाएगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं N चंद्रशेखरन। हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। तो इनका नाम है AK सिकरी, जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमेटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री छा श्रमिक कल्याण प्रकल्पा स्कीम फॉर टी वर्कर्स। टी वर्कर्स के लिए ये जो स्कीम है त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च की गई है। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ प्रपोज्ड अ 3-man कमीशन फॉर ग्लोबल पीस।
और ये जो है 3 मैन कमीशन, इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का नाम भी इनके द्वारा बताया गया था। किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं? मैक्सिको के प्रेसिडेंट, इनके द्वारा ये बोला गया था। और इंडिया से पीएम मोदी को इन्होंने इस 3 मैन कमीशन फॉर ग्लोबल पीस में शामिल किया था। रिसेंटली विच 2 कंट्रीज अप्रूव्ड टू ज्वाइन नाटो बाय यूएस सीनेट? तो ये 2 कंट्रीज़ हैं, स्वीडन और फिनलैंड। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV टू कैरी ट्राई कलर इनटू स्पेस? तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो है स्मॉलेस्ट रॉकेट SSLV के द्वारा आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया था। आज़ादी सेट इसे डेवलप किया गया बाय 750 यंग गर्ल्स, ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया विद SSLV। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ के बारे में कुछ चीज़ें देखें तो ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि आर्टिकल 63 बात करता है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 64 जो है ये बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और ये संविधान में कहा गया है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। यानी कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है कि एक पद पर रहते हुए दूसरे पद का प्रमुख खुद ब खुद बन जाना। तो जब भी कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा तो वो अपने आप ही राज्यसभा का भी चेयरपर्सन बन जाएगा, ठीक है, और ये कहा गया आर्टिकल 64 में। फिर है आर्टिकल 66 जो कि बात करता है इलेक्शन की। आर्टिकल 67 ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होगा 5 साल। विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2022 मेंस हॉकी एशिया कप? तो ये कंट्री है साउथ कोरिया, जिसने ये टाइटल जीता है, और 3rd प्लेस पर रहा है इंडिया, जिसे ब्रॉन्ज मेडल मिला था। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022? ये पॉलिसी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है। तो ये हम क्वेश्चन पहले भी कवर कर चुके हैं। एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है, तो इसलिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से इसे कंफ्यूज ना करें, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इसका आंसर है। इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद विच अरब कंट्री? इसराइल ने ये फ्री ट्रेड डील साइन की है किस अरब कंट्री के साथ? तो ये अरब कंट्री है UAE, और पहली अरब कंट्री है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? 2022 का जो इंटरनेशनल योगा डे है, इसकी थीम क्या थी? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को, और मेन इवेंट इसका हुआ था मैसूरू में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयु ऐप? तो ये स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका। आयु ऐप हेल्थ और वेलनेस एप्लीकेशन है। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड इन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? तो ये यूनिवर्सिटी है IISc बेंगलुरु। हु विल कंटिन्यू एज यूनिसेफ्स गुडविल एम्बेसडर फॉर 20th ईयर? तो इनका नाम है सचिन तेंदुलकर, और यूनिसेफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। Who has been appointed Managing Director and CEO of National NARCL, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? तो इसके MD और CEO बनाए गए हैं नटराजन सुंदर। Who has been appointed as Chairman of EDA? तो इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? देबाशीष पांडा। परम गंगा सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच IIT? इसका आंसर होगा IIT रुड़की, जहाँ पर परम गंगा सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है। फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन विच स्टेट? तो ये है गुजरात, जहाँ पर WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा, जो कि पहला है, और इस्टेब्लिश किया जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। गुजरात में कहाँ पर? जामनगर में। इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट? तो बिहार में इसे बनाया जा रहा है, जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टेचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और लोकेशन कहाँ है? बिहार में गया। हु बिकेम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण? तो ये हैं देवेंद्र झांझड़िया, जो कि पहले पैरा एथलीट बने हैं। देवेंद्र झांझड़िया ये जो स्पोर्ट कौन से बिलोंग करते हैं? जेवलिंग थ्रोअर हैं ये। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन बीन सेटअप? तो ये सेटअप किया गया है न्यू दिल्ली में, और लार्जेस्ट कहाँ पर है EV चार्जिंग स्टेशन? गुरुग्राम में। इंडियाज़ फर्स्ट स्टील रोड हैज़ ओपनड इन विच स्टेट?
इंडिया का पहला स्टील रोड ये ओपन किया गया है गुजरात में। विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर। इसके अकॉर्डिंग मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल है न्यू दिल्ली। और जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं पिछले कुछ दिनों में तो आपने महसूस भी किया होगा, जो बात सच है बिल्कुल। विच कंट्रीज एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड अ न्यू गैलेक्सी विद घोस्ट लाइक अपीयरेंस। तो ये है इंडिया, जहाँ के एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया है न्यू गैलेक्सी विद घोस्ट लाइक अपीयरेंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाटा ग्रुप्स सुपर ऐप। इसका नाम है टाटा न्यू। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। इसके ऑथर हैं ऋचा मिश्रा। बीबी गुरुंग हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट। तो ये फॉर्मर CM सिक्किम के रह चुके हैं बीबी गुरुंग। हु बिकेम द न्यू डेप्यूटी चीफ ऑफ द नावल स्टाफ। तो इनका नाम है संजय महिंद्रू। उत्कल डे सेलिब्रेटेड ऑन विच स्टेट इन विच स्टेट। तो ये स्टेट है उड़ीसा, जहाँ पर उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और इस दिन उड़ीसा सेपरेट हुआ था बिहार से 1 अप्रैल 1936 को, और इसीलिए उत्कल दिवस 1 अप्रैल। विच स्टेट लॉन्च्ड स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन्स फॉर प्रिजनर्स। तो ये है महाराष्ट्र। हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनका नाम क्या है, डॉक्टर S राजू। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड YSR तल्ली बिद्दा एक्सप्रेस। तो ये स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, आंध्र प्रदेश है। और YSR तल्ली बिद्दा एक्सप्रेस और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फॉर न्यू मदर्स है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। इस अवार्ड से सम्मानित किया गया आरिफा जौहरी को। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डी कोडिंग इंडियन बाबू डॉम। ये बुक है अश्विनी श्रीवास्तव की। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड यूनियन NXT सुपर ऐप। तो ये जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है। व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व। ये ऑब्जर्व किया जाता है 11 मई को। 11 मई 1998 पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, और इसे सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया था। और इसी के बाद से भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन गया है। साइक्लोन असानी हैज़ बीन नेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये जो नेम है श्रीलंका के द्वारा दिया गया। यून सुक योल बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट। विच स्टेट और UT रिकॉर्डेड द हाइएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ इन विच कंट्री इन 2020। ये रहा है लद्दाख में, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशो एट बर्थ। लद्दाख में कितना है हाईएस्ट, 1104। अरुणाचल प्रदेश में है उसके बाद 1011। व्हाट इज़ टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 5 के ज़रिए के द्वारा अगर देखा जाए तो इंडिया में TFR क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। तो ये है 2.0। आदर्श होना चाहिए 2.1, ठीक है। और हमारे यहाँ कितना है, कम है, जितना होना चाहिए आइडियली उससे कम है, 2.0 है। और इसमें हाईएस्ट कहाँ पर है, तो बिहार में 2.98 है। स्काई ब्रिज 721 इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो है चेक रिपब्लिक में इसकी जो लोकेशन है चेक रिपब्लिक में है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। इंडियन रेलवे कोलैबोरेटेड विद विच IIT टू डेवलप इंडिजिनस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। तो ये है IIT मद्रास। व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड। 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और 2022 में इसकी थीम थी बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। ये जो डिस्ट्रिक्ट है जामतारा झारखंड का है, और लाइब्रेरी इन एवरी पंचायत अगर ये पूछा जाए तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट बिहार में। आर्कोलॉजिकल साइट असुरगढ़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये है ओडिशा में असुरगढ़। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली कार्बन डेटिंग जो असुरगढ़ में पाई गई है वो ओडिशा की ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है। एशियाज़ बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर हेल्ड इन विच सिटी। तो ये नई दिल्ली में हुआ इंडिया का एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर। नंद मूलचंदानी अपॉइंटेड एज द चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ विच एजेंसी। तो CIA के ये नए CTO बने हैं। और CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, जो कि USA की है।
इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेटअप इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है तेलंगाना, और इसका नाम क्या है? रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, और अभी ये फुल्ली ऑपरेशनल है। बजरम बिगाज बिकेम न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। विच IIT लॉन्च्ड निर्माण एक्सेलरेटर प्रोग्राम? तो ये है IIT कानपुर। हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स? इसका आंसर होगा मैक्स वर्स्टैपन। विच कंपनी विल बी द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ BCCI? ये कंपनी है मास्टर कार्ड। हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुण? तो ये जो है इंडिया की पहली पैसेंजर ड्रोन है वरुण, इसको अनवील किया है PM मोदी ने। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद JC डेनियल अवार्ड 2022? तो ये है KP कुमारन, और केरला का हाईएस्ट अवार्ड है मलयालम सिनेमा में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FIH दैट इज़ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो ये हैं मोहम्मद तैयब इकरम, जो कि बने हैं इसके प्रेसिडेंट। FIH का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्ज़रलैंड में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम? तो इसका आंसर होगा असम, और ये स्कीम जो है बनाई गई है टू एम्पावर द इंडिजिनस वीवर्स यानी बुनकर। विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव फॉर मोटर इंश्योरेंस? तो ये डिजिट इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विच बैंक अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर द PM अभीम? ये बैंक है वर्ल्ड बैंक जिसने अप्रूव किया $1 बिलियन। PM अभीम जो है इसकी फुल फॉर्म देखें तो PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। Who has been appointed as whole-time member of the IBBI that is Insolvency and Bankruptcy Board of India? और जयंती प्रसाद इसके होल टाइम मेंबर बनाए गए हैं। स्माइल 75 इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो स्माइल 75 ये लॉन्च किया गया सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा। अगस्त्य मलाई एलिफेंट रिजर्व बिकेम 5th एलिफेंट रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो ये जो है तमिलनाडु में एक एलिफेंट रिजर्व है जो कि 5वां बन गया है, देश का 5वां। उदार शक्ति एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन इंडिया टू रिसीव डेटा फ्रॉम गूगल EIE डेटा? तो ये जो सिटी है स्मार्ट सिटी पहली औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है इंडिया कंडक्टेड जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज अल नगा 4th विद विच कंट्री? तो ये जो है ओमान के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी बारे में है। एक्सरसाइज एक्स विनबैक्स 2022 हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। हु हैज़ बीन क्राउंड एज मिस इंडिया USA 2022? तो ये हैं आर्या वालवेकर। विच प्रोमिनेंट लीडर्स लंडन होम गॉट द ब्लू प्लेग ओनर? तो ये हैं दादा भाई नौरोजी। हु हैज़ लॉन्च्ड US स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम? इनका नाम है पीयूष गोयल। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड छाता स्कीम छाता नहीं छठा है ये छठा स्कीम टू कंजर्व रेन वाटर? तो ये स्कीम जो है उड़ीसा के द्वारा शुरू की गई है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? तो ये बनाए गए हैं वॉल्कर तुर्क। विच इंडियन ऑनर्ड विद 2022 गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है, इसका आंसर होगा राधिका बत्रा, ऑप्शन नंबर A। हु हैज़ लॉन्च्ड वी केयर कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव रिसेंटली? तो ये शुरू किया है VK सक्सेना के द्वारा शुरू किया गया है। VK सक्सेना ये लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं। हु हैज़ लॉन्च्ड स्केल ऐप फॉर स्किल डेवलपमेंट इन लेदर सेक्टर? तो स्केल ऐप जो है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच कंपनी बिकेम 12th कंपनी टू गेट्स महारत्न कंपनी स्टेटस? तो ये स्टेटस दिया गया REC लिमिटेड को। आपको पता होगा कंपनीज को स्टेटस दिया जाता है जैसे कि नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न, ठीक है। तो महारत्न कंपनी 12th कंपनी ये स्टेटस पाने वाली बनी है REC लिमिटेड। टोटल महारत्न कितने? 12। इंडियाज़ फर्स्ट सक्सेसफुल फुल आर्म ट्रांसप्लांट परफॉर्म्ड इन विच स्टेट? तो ये स्टेट है केरला। व्हेन वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? मेक इन इंडिया शुरू किया गया था 2014 में, और रिसेंटली इसने 8 साल अपने पूरे किए हैं, इसलिए न्यूज़ में था। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड हमार बेटी हमार मान कैंपेन?
तो ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022। ये अवार्ड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। विच सिटी टू बिकम द कंट्रीज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद स्मार्ट एड्रेसेस। तो ये है इंदौर। और अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज़ बीन सेट अप इन विच स्टेट। ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।